हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स विषय का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के हाजिर हुई हूं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हर्षिता क्लासेस पर हुई है, सभी सब्जेक्ट्स की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट की लिंक, जहां से आप लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 24 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का दोगुना है, तो संख्याएं आपको दोनों ज्ञात करनी है। तो यहां पे मान लेते हैं आप, माना पहली संख्या बराबर है x, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की दोगुनी है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या x मान लिया और दूसरी मतलब उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो पहली संख्या आपने x मान लिया और दूसरी संख्या आप क्या मान लेंगे, 2x, ठीक है। पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या हो गई 2x। अब दिया गया है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 24 है। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार x प्लस 2x बराबर 24, दोनों का योग है 24, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 3x बराबर 24 और यहां पे हो जाएगा आपका x बराबर 24/3, 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24, x बराबर 8, ठीक है। x बराबर 8 यानी पहली संख्या आपकी आ गई 8 है और दूसरी संख्या क्या है, पहली की दोगुनी है। तो दूसरी संख्या यहां पे आप लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 2x है, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 8 और बराबर हो जाएगा आपका 16। तो पहली संख्या आपकी 8 हो गई, दूसरी संख्या आपकी 16 हो गई। और यहां पर लिखेंगे, अतः संख्याएं बराबर 8, 16 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए एक बार। उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको शंकु की, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी h आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, शंकु का आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है फ्रेंड्स। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। और शंकु के आयतन की अगर बात की जाती, आयतन का भी आप फॉर्मूला यहां साइड में देख लीजिए। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड्स। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई आर एल, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो भी फॉर्मूले होंगे मैं आगे बताती आप लोगों को चलूंगी। आप लोग फॉर्मूले तो बिल्कुल याद कर लें, ठीक है। ये सब फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। एक और फॉर्मूला आपको अभी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पाई तो 22/7 होता है। आर का मान आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन एल का मान आपको नहीं पता है। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई को आप एल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल सबसे पहले आप निकालेंगे क्योंकि वो आपको ज्ञात नहीं है।
तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। अब बराबर L बराबर हो गया अंडर रूट h का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे L की वैल्यू हो गई आपकी L इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर बराबर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 64। ठीक है, अब इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 289। ठीक है, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 17। 17 का जो 17 होता है, ठीक है, इसका 289 का क्या निकल के आता है बाहर, 17 गुणे 17 करेंगे तो 17 बाहर निकल के आएगा और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। मतलब आपको L की वैल्यू भी पता चल गई। अब आप क्या निकालना है, आपको वक्र पृष्ठ निकालना है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई आर एल में मान रख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स पाई का मान चाहे आप रखिए चाहे मत रखिए। कल जब मैं क्वेश्चन बताई थी तो उसमें कई लोग पूछ रहे थे कि पाई का मान ना रखे तो चलेगा, तो चलता है, बिल्कुल चलता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर पाई का मान रख करके आप मान निकालना चाहें तो पाई का मान जहां पे कट रहा है कुछ भी, वहां पाई का मान 22/7 रख के निकाल दीजिए। और जहां पे नहीं कट रहा है, मतलब जैसे कि आर का मान कितना है, आर आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना, आर बराबर 8 सेंटीमीटर है और एल बराबर 17 सेंटीमीटर है। तो 8 गुणे 17 आप लिखेंगे और पाई का मान अगर 22/7 रखेंगे तो 7 नीचे रहेगा और 7 से ना 8 कटेगा ना 17 कटेगा, इसलिए पाई का मान कोई जरूरी नहीं है रखना, मत रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाई के साथ आंसर लिख लेंगे। 17 8 कितना होता है फ्रेंड्स, 136। तो 136 पाई ये हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आधार का परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, परिमाप आपको दिया गया है यहाँ पे 66 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए शंकु कैसे बनता है, ऐसे ऐसे और इस तरह से एक वृत्त होता है नीचे, है ना। तो आधार में क्या होता है, इसके वृत्त होता है। आधार में क्या होता है, एक शंकु के सर्कल होता है और सर्कल का जो परिमाप यानी परिधि होता है उसका मान होता है, कल मैंने वृत्त आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स, उसका मान क्या होता है। और यहां से यहां तक क्या होता है, शंकु का ऊंचाई होता है और यहां से यहां तक शंकु, यहाँ पे आधार की त्रिज्या आर होती है। यही आपका शंकु, इस तरह से शंकु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था वृत्त का परिधि, ये इस वृत्त की परिधि यानी वृत्त के परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला, मैंने कल ही आपको प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्नानुसार आपको 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है। आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 66 आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल दीजिए आर की। ठीक है, क्योंकि आयतन आपको ज्ञात करना है और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करने के लिए आपको एच तो पता है, आर आपको निकालना होगा, तभी आप आयतन निकाल पाएंगे शंकु का। तो यहाँ पे 2 × 22/7 × आर इज इक्वल टू 66। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आर की वैल्यू आप निकालेंगे, आर इज इक्वल टू 66 × 7/2 × 22 आपका नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 22 एकम 22, 22 तिया 66। ठीक है, यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आपका क्या हो गया बताइए, यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 हो जाएगा आपका 21 21/2
2, ठीक है, यही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 10.5। तो आप कुछ मत करिए, आप इसको डिवाइड मत करिए, 21/2 सेंटीमीटर यही आप रहने दीजिए, ठीक है। आपका क्या आपको निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लीजिए, शंकु का आयतन एक वीडियो में ले आऊंगी, उसमें आपके पूरे चैप्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन्हीं को रटवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल गलत करके आ जाएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 1/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर की जगह 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, और एच का मान आपको दिया गया है, शंकु की ऊंचाई इस क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है, 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8। इस तरह से जो भी चीजें कट रही है, नीचे कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया, ठीक है, कटा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी बचा हुआ है संख्या, उसको आप आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 3 33, ठीक है, 33 और गुणे 33 गुणे क्या हो गया? 7 चौके 28, ठीक है, 33 गुणे 28 जब आप करेंगे तो ये कुल मिला के जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 924, और ये चूंकि आयतन है, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो 924 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या आप घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, जो भी आपको इजी लगे आप लिख लीजिएगा। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, और जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो माना बाग की चौड़ाई बराबर क्या हो गई? माना चौड़ाई बराबर x हो गया, ठीक है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई कितना हो गया? लंबाई बराबर 3x हो गया। बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है बाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयताकार बाग है ना, आयताकार बाग है, इस तरह से आयत बनता है, ठीक है, आयत इस तरह से बनता है। आयत की लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई आपको x दी गई, यहाँ पे चौड़ाई आपको x दिया गया है, लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई आपको दिया गया है 3x है, ठीक है, यही तो है। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 3x, और इंटू चौड़ाई कितना है? x इज इक्वल टू कितना दिया गया है? क्षेत्रफल 243, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। यहाँ पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 243, x स्क्वायर इज इक्वल टू 243 बटे 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3। अब x बराबर हो गया √81, x इज इक्वल टू हो गया 9, और 9 हो गया आपका, क्या हो गया? 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 9 मीटर, ठीक है, मीटर में था ना सब कुछ, तो यहाँ पे मीटर में आ गया, वर्ग मीटर में था ना क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मीटर में आ गया, 9 मीटर चौड़ाई आ गई। अब बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर कितनी गुनी है? 3x है, यानी 3 गुनी है, तो 3 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 27 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये चौड़ाई हो गई बाग की, चौड़ाई बराबर x बराबर 9 मीटर और लंबाई बराबर 3x बराबर 27 मीटर।